अतः स्वतः वास्तव में शेन याग आदियों न धर्मत्व न धर्मत्व न किसी भी चीज़ में भी इसी प्रकार से है जिसमें इष्ट साधनत्व बलवद अनुबंधित्व कृति साध्यत्व बलवद अनुबंधित्व और उपादान अध्यक्षत्व जिनमें है उसी में वास्तव में धर्मत्व माना जाता है। तद विपरीत में अधर्मत्व माना जाएगा। और धर्माधर्म पहले बोल चुके इंद्रिय गोचर नहीं है, शास्त्र गम्य ही है, वेद गम्य है, वेद प्रतिपाद्य है। केवल वेद प्रतिपाद्य नहीं, वेद मूलक श्रुति स्मृति अन्य जितने भी हैं स्मृतियां पुराण इतिहास न्याय मीमांसा सबके द्वारा बोध्य है। सर्वदर्शन सार संग्रह सर्वदर्शन संग्रह सर्वदर्शन सार तो अपना पुस्तक है सर्वदर्शन संग्रह अपना पुस्तक में भी है ये श्लोक। सर्वदर्शन संग्रह में प्रथम बार ये श्लोक को दिया गया था कि धर्म के स्थान कितने हैं, धर्म को किन ग्रंथों में हम ढूंढे, किन ग्रंथों में अध्ययन करने में पता चलता है धर्म क्या है, कैसा है, कैसे अनुष्ठान किया जाता है। इसके उन्होंने 14 स्थान गिनाए, 14 स्थानानि धर्मस्य। अब ले देख लो श्लोक। और शास्त्र का विलक्षण बहुत जरूरी है समझना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति ही के लिए समस्त शास्त्र है, चाहे वेद है चाहे श्रुति स्मृति जो भी है सारी चीज। तो शास्त्र का लक्षण भी समझना जरूरी होता है और धर्म के स्थान जो 14 हैं उनको भी जानना जरूरी है। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। विद्यांग और धर्म का ये 14 स्थान है। विभिन्न प्रकार की विद्याओं की चर्चा इन्हीं 14 प्रकार ग्रंथों में है और धर्म की भी चर्चा इन 14 प्रकार के ग्रंथों में है। पुराण सबसे पहले कहते हैं क्योंकि जिनको वेदों में अधिकार नहीं है उनसे शुरू करते। देखिए ये हमारी सनातन धर्म की बड़ी विलक्षणता है। न्यूनतम और तुच्छतम बुद्धि से युक्त पुरुष से शुरू करते हैं। न्यूनतम बुद्धि हो जिसकी, अति मंद बुद्धि वाला, मूढ़ाति मूढ़ और कृपण से अत्यंत कृपण, ऐसा जो तुच्छ बुद्धि वाले जो लोग हैं उनसे शुरू करते हैं शास्त्र। उनके लिए पहला साधन बताया जाएगा। बुद्धिजीवी के लिए तो थोड़ा संकेत बहुत होता है, इसलिए विस्तार रूपेण वेदों के अनधिकारी भूता तादृश अति कृपण अति मंदाति मुंदी बुद्धि वालों के लिए शुरू करते हुए कहते सबसे पहला पुराणानी, पुराण, उसके बाद न्याय, थोड़ा बुद्धिमान को पकड़ा है? जिसको पूरा वेदों में आस्था नहीं है इसलिए तो न्याय। फिर वेदों में आस्था रखने वाले को मीमांसा। धर्म मीमांसा से दोनों लेना है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। धर्म शास्त्रांग मिश्रिता, अन्य जितने धर्म शास्त्र हैं जैसे श्रौत सूत्र है, कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है कि नहीं, ये जितने भी सूत्र ग्रंथों के यहाँ का दिया धर्म शास्त्र अंग मिश्रिता। लेकिन कोई भी ग्रंथों को लेंगे तो ध्यान रखना है उनके अपने अपने अंगों को जरूर लेना। जैसे पुराण को समझना है तो पुराणों का कोश अपने बगल में जरूर रखना है। पुराणों में आए हुए शब्दों का अर्थ आप अन्य सामान्य कोशों से नहीं लेना। वेदांत में आए हुए शब्दों का अर्थ समझना है तो वेदांत कोश, योग दर्शन के शब्दों के लिए योग का कोश, सांख्य दर्शन के लिए सांख्य कोश, सबके कोश बने हुए हैं। वेदांत का सबसे बड़ा जो वाचस्पत्य इतना मोटा सा 6 खंडों और साधारण भी छपा है
इतना मोटा सा अलग से संपूर्णांग विश्वविद्यालय वालों ने छपाया 450 रुपये का। ये वेदांत कोश हमारे पास लगभग सारे कोश हैं, सभी दर्शनों के पुराण का भी है और सभी पुराणों का आकार अनुक्रमणी का भी है, वाल्मीकि रामायण का अनुक्रमणी का भी है, महाभारत का भी अनुक्रमणी, वेद के मंत्रों की अनुक्रमणी सारे लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जब जो जरूरत पड़ा उसको भी थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ा है, तो इसलिए ग्रहण करना पड़ा, संग्रह करना पड़ा। वो अंग मिश्रता, वो अंगमय ग्रंथ भी जरूरी है, उसके बिना आप उल्टा पुल्टा अर्थ लगा लोगे। जैसे पढ़ रहे न्याय दर्शन में गुण शब्द है और अधिक गुण याद आ गया आपको, अधिक गुण। अरे न्याय दर्शन में अधिक गुण से क्या मतलब है? वहां तो 24 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श। अब गुण शब्द आते आप अधिक गुण लगाओगे वहां, तो न्याय की क्या पंक्ति घटेगा आपको? वहां कोई गुण गुणी में समवाय समझ रहता है, फिर अधिक गुण आत्ता और समवाय समझ कहाँ रहेगा? तो इसलिए हर इस कथे के पारिभाषिक शब्द, इनको हम क्या कहते हैं, हर दर्शन के हर शास्त्र के अपने पारिभाषिक शब्दावली होते हैं। उन पारिभाषिक शब्दों को उस दर्शन उस ग्रंथ के ही अपने कोशों से जाना जाता है। जैसे वेद को वैदिक कोश है, यह मुनि विरचित है विशेष रूपेण, तो इन्हीं कोश आदियों को कहते हैं अंग मिश्रता। वेदा, वेद तो 4 है मुख्य और 4 उपवेद, 8 तो यही हो गए। 9, 10, 11 पुराण न्याय मीमांसा, कुल 14 है ना। मीमांसा में 2 है, मीमांसा में 2 है, न्याय में भी 2 है, न्याय और वैशेषिक। सांख्य को तो बिल्कुल बगल छोड़ देते ही है, तो पूरा 14 बन जाता है। वेद 4, 4, 8, पुराण 1, 9, न्याय और वैशेषिक 2 हो गया 11, मीमांसा में 2 हो गया 12 और 13, और अंग जितने भी हैं स्व अंगों को एकत्र ने ले लिया, कुल 14 है। विद्यानाम धर्म से 14 स्थानानि, विद्याओं के और धर्म का 14 स्थान। इन 14 ग्रंथों के माध्यम से ही हमें समस्त शास्त्रों को जानना, धर्मों को और विद्याओं को ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ भी शास्त्र शब्द आता है, जगह जगह शास्त्र शब्द आएगा, बारंबार हम लोग पढ़ते हैं। यथाशास्त्र समर्पितम उपासना के विषय में विलक्षण विकल्प बताए थे। यथाशास्त्र समर्पित, शास्त्र क्या है, किसे शास्त्र कहा है? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा शासनात् दंडनाच्चैव शास्त्रमित्यभिधीयते। श्लोक है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। वो कॉपी में सारा श्लोक है, जो वो लिख लेंगे उसमें समझ जाएगा। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों किस प्रकार के होते हैं? नित्येन कृतकेन वा, नित्य प्रवृत्ति नित्य निवृत्ति, कृतक प्रवृत्ति कृतक निवृत्ति। नित्य और कृतक तो दोनों में जोड़ना है, मैंने अनित्य, कृतक मैंने अनित्य प्रवृत्ति, अनित्य निवृत्ति। अर्थात नैमित्तिक प्रवृत्तियां होती है, इस निमित्त मात्र वाली प्रवृत्ति है। नित्य प्रवृत्ति होगी आर्य संज्ञा उपासित वगैरह जैसे हैं, और नैमित्य जैसे ग्रहण आदि काल में जपाधिकारी होता है या श्राद्ध कर्म वगैरह है, नैमित्तिक कार्य, नैमित्तिक प्रवृत्ति हो गई। सो नित्य निवृत्ति, नित्य निवृत्ति मानस सर्वभूतानि सामान्य रूप ने कह दिया। और नैमित्तिक निवृत्ति, तीर्थ में ये नहीं करो, तीर्थ स्थल में गए हो अमुक अमुक कर्म नहीं करना, जब तक उस स्थल में, तीर्थ स्थल में वो कार्य नहीं करना, बाहर जाके कर सकते। तो नैमित्तिक को निवृत्ति है। तो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा शासनात्, दंशनात् कहीं पाठ है, दंडनात् कहीं पाठ है। शासनात् दंडनात् चैव शास्त्रमित्यभिधीयते। शासनात् प्रवृत्ति संबंधी निवृत्ति संबंधी का शासन है। उन शास्त्रों के विपरीत चलने वालों के लिए दंड भी बता दिया। अमुक काम करो तो नरक जाओगे, अमुक काम करो। गरुड़ पुराण में तो पढ़ो, बस हालत खराब है उसको पढ़ने से। गरुड़ पुराण में एक एक पाप की भी गिनती करते हैं, उसका फल कहाँ जाना होगा, क्या होगा, कितने समय आप कैसे, कहीं भरता बनेगा, कहीं पकौड़ी बनेगा, कहीं क्या होएगा, सब पता। बहुत वर्णन सुनेगा आदमी घबरा जाएगा।
अपने पाप याद आएंगे ना, मैंने भी ऐसे काम किया है तो मेरा भी ये दशा होना है। और दूसरा जगह पापों की केवल गिनती, दंड का गिनती नहीं है, आपके जो उपाकर्म संस्कार जो होता है, जन्म जो बदलते हैं ना श्रावणी पूर्णिमा में, उसका जो संकल्प पढ़िए, संकल्प 3.5 पृष्ठ में लिखा हुआ है, 3.5 पेजेस। साल भर में मनुष्यों के द्वारा संभावित जितने भी पाप है, काया वाचा मनसा, उन सारी की गिनती। जो पहली बार हमने सुना था, लगभग 8.5 उम्र था, सुनने के बाद पंडित जी से मैंने पूछा, थोड़ा मेरे को इतना संस्कृत का ज्ञान नहीं, बच्चा हूँ, सब कर्मकांड के बाद पंडित जी के पास, मुझे थोड़ा इसका अर्थ समझा। अपने इतना लंबा बोला, बहुत देर तक मेरे को हाथ में पकड़ के रखा और जल गिर न जाए, बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ में छेद है ज्यादा। अब भी मैंने कहा बहुत कठिनाई से मैंने बंद करके रखा था इतना देर संकल्प जल को, आखिरी में इतना कष्ट उठाया हूं तो थोड़ा अर्थ भी तो मैं समझू। बहुत खुश हुआ पंडित जी, बहुत खुश। अरे ऐसा बच्चा तो पहली बार देखा, आओ आओ बैठ, बिठाया, उन्हें पूरा एक एक अर्थ समझाया। तब मैंने हाथ सर पे पकड़ने का, हो भाई गए फिर तो क्या होगा ऐसे जीवन का जिसमें हर साल इतने सारे पाप काया वाचा मनसा जाने अनजाने होते रहता है, तो उद्धार क्या होना है इस आदमी का है? कैसे होगा? मैंने पंडित जी का ठीक है, राम राम, चले आया घर में, बात उठाया। पिताश्री बड़े वेदांती थे ना, माता श्री शिवान जी से दीक्षित थी, तो उनसे पूछा मैंने, भाई क्या बात है, इतने तो ये गिनती कर रहे हैं, आप लोग भी जिंदगी भर सुने होंगे उपाकर्म संस्कार में, फिर आपका जो ये शास्त्रों के इतना सत्संग आप करते कराते हो, ये सब किस काम का है? जब इस तरह से जाने अनजाने होते ही रहना ही है, पाप हुए बिना कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि पाप हुए बिना आपको करने की जरूरत नहीं होगा, आप जिंदे हैं तो आपसे पाप हो रहा है। कमाल है, नहीं तो जीना ही मुश्किल, जीना ही पाप है। तब फिर उन्होंने कई बातें गीता इधर उधर के उस समय सुना दिया बचपन में, ना वो ब्रेन वॉशिंग कर दिया एक तरह से, दिमाग को घुमा दिया हमारा। हमने कहा ठीक है भाई, रहने दो तेरा शास्त्र अर्थ, हमको तो इतना आप समझ में आ रहा है, केवल गायत्री जपो और कोई रास्ता नहीं। इन सब से बचने के लिए गायत्री के अलावा और कोई रास्ता। उससे हमारी निष्ठा बढ़ गई गायत्री में, और गायत्री का जाप जितना करता था बढ़ा दिया। तो नित्य पाप और नैमित्तिक पाप, ये सारी चीज के प्रति भी दंड है। आप जान के अग्नि को छूए या अज्ञान पूर्वक छूएगा, अग्नि तो जला के रहेगा। तो जो जान के हो रहा है या अनजान पे हो रहा है, शास्त्र ने जब विधान कर दिया है अज्ञात पापों का प्रायश्चित को करना हमारा कर्तव्य है, नहीं करता हूं तो उसका भी दंड भुगतना ही पड़ेगा। शासना दंडना चैव शास्त्र विधीयते, उसी का नाम शास्त्र है, जिसे केवल शासन नहीं किया है, दंड का व्यवस्था भी किया है। कई पाठ वेदे दंशना, अर्थ वही है। एतादृश शास्त्र के द्वारा बोध जो धर्म है, इसमें क्या प्रमाण है? शास्त्र की ही प्रामाण्यता और प्रश्न उठ रहा है। तो कहते हैं न च चोदना लक्षण और तो धर्म यदि सौत्र लक्षण विरोध, कहते सूत्र में लक्षण भी बता दिया, प्रमाण भी बता दिया, एक ही सूत्र में कमाल कर दिया है। यहाँ जेमिनी में सूत्र एक शब्द वही, लेकिन इन्हीं शब्दों से धर्म का लक्षण भी सिद्ध कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों से धर्म में प्रमाण भी सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए जो हमने लक्षण पूर्व में कहा है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म, वह लक्षण और सूत्र में कहा हुआ जो लक्षण है 14 लक्षण अर्थो धर्म, इसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र एक लक्षण न विरोध। कैसे? यहाँ एक एक शब्द का समझना जरूरी है। तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? चोदना, लक्षण और अर्थ, ये 3 शब्द है। विशेषण कोटि में विशेष कोटि है धर्म। धर्म क्या है? चोदना लक्षणों अर्थ।
चोदना, चुद प्रेरणे एक धातु है निजंत में, चुद प्रेरणे, उसे निजंत में लुट होकर के निजंत धातु से चोदना, चोदना पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में चोदना, प्रवर्तना, प्रेरणा, यह अर्थ हो जाता है। और लक्षण शब्द की दो व्युत्पत्ति करना पड़ता है, दो व्युत्पत्ति लक्षण शब्द का। लक्ष्यते अनेन, ये तो सामान्य हो गया ना। लक्ष्यते से दो चीज लिया जाएगा लक्ष्य धातु के अर्थ के आधार पर, प्रमीयते और प्राप्यते। प्रमीयते नहीं थी कहूंगा तो क्या होगा, प्रमाण हो जाएगा, और प्राप्यते नहीं थी प्रयोजनवान हो जाएगा। दो व्युत्पत्ति। लक्ष्यते प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, लक्षणम ने प्रमाणम। लक्ष्यते प्राप्यते अनेन इति लक्षणम का अर्थ हो जाएगा प्रयोजनवत्वम। ऐसा वेद प्रकाश नामक ग्रंथों में विस्तृत विवेचन किया है। वेद प्रकाश लक्ष्यते प्रमीयते अनेन इति लक्षण शब्द का अर्थ हो जाता है प्रमाणम, लक्ष्यते प्राप्यते अनेन इति लक्षण का अर्थ हो जाता है प्रयोजनवत्वम। अब विग्रह वाक्य करूंगा, चोदनैव लक्षणम अर्थात प्रमाणम प्रयोजनवत्वं च यस्य स चोदना लक्षणः। चोदनैव लक्षणम माने प्रमाणम प्रयोजनवत्वं च यस्य स चोदना लक्षणः। कश्च स यागादि सैव धर्मः। इसी को पहले बोला है यागादिरेव धर्मः लक्षणों, और तीसरे को प्रयोजनत्व भी आ गया। प्रमाण हो गया वेद, प्रमाणत्व शब्द से वेद प्रतिपादित। वेद क्या स्वतः प्रमाण है, चोदनैव प्रमाणम। विधि का, विधि क्या है, वेद का एक भाग है। वेद का एक भाग को हम विधि कहते हैं। चोदनैव माने विधिरेव, वेद प्रतिपाद्य कौन है, विधि। वही चोदना शब्द का अर्थ क्या है, चोदना और विधि सब पर्यायवाची शब्द। चोदना कहो, विधि कहो, पर्यायवाची शब्द। इसलिए वेद प्रतिपाद्य तो चोदना शब्द से आ गया, और लक्षण शब्द से प्रयोजनवत्व आ गया। ठीक, अर्थ शब्द सूत्र में दिया ही है। इसे वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनोदर्थो धर्मः सूत्र में है, यानी लक्षण। इसे जो लक्षण पूर्व में किया गया है अर्थ संग्रहकार के द्वारा, वह सूत्रस्थ लक्षण के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, नियोग बोलते हैं। लेकिन ये शब्दावली दो अलग चीज है। प्राभाकर मत में नियोग है, भाट मत में भावना है। भावना और नियोग में बहुत अंतर है। भावना में स्वातंत्रता है, नियोग में स्वातंत्रता किंचित भी नहीं है। प्राभाकर नियोग मत वाले हैं, आगे आएगा भाट मत भावना मत, कुमार भट्ट। अब सूत्र में एक शब्द और है धर्म। धर्म का मतलब क्या, यहां धारणात् धर्म। धारणात् किन धारयति, किसको धारण करने से इसका नाम धर्म हो गया। क्या वो धारण करता है, कर्मानुष्ठात हो। कहीं कहीं पर संयोजनात् की जगह पर कुछ मीमांसा ग्रंथों में प्रतिष्ठापनात् भी पाठ है। अभिष्ट संप्रतिष्ठापना, अपने अभिष्ट में उस कर्मानुष्ठाता को सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित कर देता है, और स्वर्ग में ले जाके बिठा देता है, ऐसा बोल दिया। स्वर्ग से संबंधित करा देता है कहना, और स्वर्ग में ले जाके बिठा देता है, जो उसका नाम धर्म है। मन इतने उसमें शक्ति सामर्थ्य है धर्म में। एक कर्म के अनुष्ठाता को उसके अभिष्ट का साथ ऐसा जबरदस्त संबंध जोड़ा देता है कि वो उसको भोगना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता। इसलिए मनुस्मृतिकार कल्पकोटि शतैरपि कह नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। बिना भोग किए अपने स्वकृत कर्मों को सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी वो कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि, एकमात्र ज्ञान ऐसा साधन है
अनंतानंद कर्म को क्षण मात्र में मिटा देता है। इति सौत्र लक्षण न विरोध चोदना पद से विरूप वेदिक देश प्रत्ता। तब पूर्व पक्षी कहता है भाई यहां सूत्र में तब्दील फर्क पड़ेगा। आपने लक्षण क्या किया? वेद प्रतिपाद्य, और चोदना शब्द कर क्या आपने बताया? विधि। पूरा वेद नहीं है ना, वो वेद का एक भाग। सूत्र कह रहा है वेद के एक भाग के द्वारा प्रतिपाद्य का नाम धर्म है, और आप तो पूरे वेद के द्वारा प्रतिपाद्य का नाम धर्म कह रहे हो। बहुत अंतर नहीं है क्या? फर्क तो है ही है। आपने लक्षण किया वेद प्रतिपाद्य, वैसे तो क्या पूरा वेद प्रतिपाद्य अर्थ लूंगा ना। और सूत्रकार चौदना शब्द से लिया विधि, माने विधि प्रतिपाद्य का नाम धर्म होता है, संपूर्ण वेद प्रतिपाद्य धर्म नहीं है। इसे सूत्र का आपके लक्षण के साथ विरोध हो गया। ये पूर्व पक्ष कहता है चोदना पदस्य विधि रूप वेदिक देशत्वात् कि चोदना शब्द मीमांसा दर्शन में विधि रूपी वेद का एक देश में रूढ़ है। ये रूढ़ शब्द है, इस दर्शन का अपना एक रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द को इसलिए हम पढ़ाते वक्त यही प्रयोग कर सकते, दुनिया के सामने शब्द नहीं प्रयोग करना, उल्टा अर्थ कर लेंगे इसको नहीं, क्योंकि इस शब्द को हिंदी भाषा में तो बिल्कुल गलत अर्थ लेते हैं ना, गड़बड़ काम के लिए शब्द प्रयोग कर देते हैं। और एक बार एक महात्मा ने नागौर में बोल दिया, नागौर में मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर और शिव मंदिर, वहाँ प्रवचन हो रहा था, हम लोग थे, मंडलेश्वर थे, सब थे। और उसने लक्षण बोल दिया, चोदना लक्षण और तो धर्म। अब हम लोगों को क्या पता संस्कृत का, और हिंदी में अर्थ ले ले, क्या शब्द बोल रहे हैं महात्मा, स्टेज में बैठ करके महात्मा होकर गंदा शब्द प्रयोग कर रहा है। लोग बड़ा परेशान। फिर हमको जब नंबर मिला, मंडलेश्वर जी ने इशारा किया, भाई थोड़ा तो लिपा पोती कर दे नहीं तो साहब यार देखो परेशान चेहरे दिख रहे हैं, सब परेशान है शब्द से। मैंने कहा गुरु जी निश्चिंत रहिए, अब हमारा नंबर आ गया ना, अब सब ठीक कर देंगे। फिर उन लोगों को समझाना शुरू कर, पूरा मीमांसा दर्शन की भूमिका बांध इस तरीके से कि धर्म को लेकर के कि आप सब सनातन धर्मी है, धर्म क्या चीज़ है, धर्म का लक्षण क्या है, ऐसे करते कर सारी बात उठा के चौदह धातु होता है, धातु से कैसे शब्द बनते हैं। हमारे यहाँ राम शब्द को उठाया, राम शब्द कैसे बना, उस रम्य का धातु होता है पाणिनि व्याकरण में, सब बताते, सब लोगों के दिमाग ऐसे फिट हो गया कि भाई ये तो संस्कृति मामला है, छोड़ो। उनके दिमाग में तरफ बिठाना था मुझे कि ये संस्कृत का मामला है, हिंदी का नहीं है। वो महात्मा ने हिंदी शब्द प्रयोग नहीं किया था, वो संस्कृत शब्द था, और जितना उनके मन में आ गया सब खुश हो गए। इसलिए ये शब्द सब ऐसे पारिभाषिक शब्दावली होते, सोच के कहाँ बोलना है, सोच के समझ के बोलना पड़ता है। कदे इन्होंने पूर्व पक्ष का विधि रूप वेद का देश प्रतिपाद, विधि रूपी वेद का एक देश परक होता है सूत्रस्थ चोदना शब्द, और आप का लक्षण में क्या है? संपूर्ण वेद प्रतिपाद्य आपने अर्थ किया है धर्म का लक्षण। इसलिए सूत्र में विहित लक्षण और आपका कृत लक्षण में परस्पर विरोध जरूर है। इति नच वाच्यम, अब जोड़ नच शुरू हुई थी ना, इति नच वाच्यम तत्रापि चोदना शब्द सवेद मात्र परत्वा। सूत्र में भी यद्यपि चोदना शब्द विधि मात्र में रूढ़ है, फिर भी मीमांसा दर्शन दृष्टिया यह शब्द भले विधि मात्र में रूढ़ है, किंतु इस सूत्र में जो चोदना शब्द प्रयोग किया वह विधि से लक्षित संपूर्ण वेद का बोध है। क्यों? क्योंकि वेद का अन्य जो चार भाग है वो विधि का ही पूछ है, विधि के अलावा उनका अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विधि मुख्य भाग है वेद का, जिसके पूरक है, जिसका पूरक है कौन? मंत्र, ठीक, निषेध, नामधेय और अर्थवाद, ये बाकी चार भाग है वेद का। वेद को इन पांच भागों में विभक्त किया जाता है। वेद के वाक्यों को, वे कर्मकांड संबंधी वाक्यों को विधि परक वाक्य प्रमुख है। उस विधि में जो विहित वस्तु को सिद्ध करने के लिए आवश्यक भूत पदार्थ मंत्र है, निषेध भी है, नामधेय भी है और अर्थवाद भी। नाम यज्ञों का नाम जो होता है, बस यज्ञ का भेद साधक, यज्ञों के परिच्छेदक रूपेण नाम भी विधि में समन्वित होकर के सार्थक हो जाता है।
नहीं केवल अजय तेजय तो कहने से नहीं होएगा ना। ये उनका नाम है, दर्शपूर्णमास है, ज्योतिषोम याग है, सोम याग है, यह अग्निहोत्र याग है, प्रत्येक अलग अलग नामकरण जो होता है उसका नाम नामधेय। वह भी निर्णय करना पड़ेगा ना कौन सा शब्द नामवाचक है वाक्य में, कौन सा नहीं। ये निर्णय करना ही नामधेय भाव का काम है, संज्ञांग निर्णय। अर्थवाद विधि में विहित पदार्थों का स्तुति या निंदा करता हुआ आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का साधक बन जाता है। जिसकी स्तुति की जाती है उसको क्या होता है, हमारी प्रवृत्ति धड़ल्ले से हो जाता है। इसकी निंदा कर तो डर जाता है, मेरे ये तो बहुत इसका बारे बोला है, ऐसे करना नहीं, इसी पीछे हटो। इसलिए अर्थवाद स्तुति पर अर्थवाद भी होते हैं, निंदा पर अर्थवाद भी होते हैं। और निंदा पर अर्थवादों के बारे में कुमार भट्ट कहते नहीं निंदा नहीं तुम निंद्यस्य, हमेशा याद रखना है। हम लोग भी पाठ पढ़ाते तो कभी कभी किसी किसी का कटु आलोचना कर देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, सीधे से नाम लेकर किसी व्यक्ति का भी कर देते हैं, लेकिन वह लक्ष्य निंदा नहीं है, लक्ष्य है विधेय का स्तुति। साधकों को सतर्क करना, जैसे वो हुआ वैसे तुम मत हो। इसलिए नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य, निंदी वस्तु का निंदा करना ही निंदा का लक्ष्य नहीं है, अपितु विधेय स्तुतये कुमार भट्ट कहते हैं। किंतु विधेय पदार्थों की स्तुति के लिए होता है। जब तक विधेय पदार्थ की स्तुति करने के लिए दूसरे की निंदा भी करना जरूरी होती है। अमुक की निंदा करो, उससे अपने आप दूसरे की स्तुति स्थापित हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर यह निंदा रूपी अर्थवाद भी आया हुआ है। इसे रुद्र याग में चांदी नहीं देना, उसके लिए बहुत बड़ी कथा वांची इन्होंने, और चांदी को रुद्र याग में देने का बड़ा निंदा किया। वो निंदा का तात्पर्य क्या है, चांदी का निषेध पूर्वक बर्री का स्तुति है। बर्री रौद्रम चरुम निरूपित। तो इसलिए इनका कहना है कि यहां जो यद्यपि चोदना शब्द विधि मात्र में रूढ़ है होने के बावजूद भी इस सूत्रस्थ जो चोदना शब्द से हम केवल विधि को नहीं लेंगे, विधि का सहयोगी इन चार को भी साथ में ले लूंगा, तो अपने आप सूत्रस्थ चोदना शब्द से संपूर्ण वेद ग्रहण हो जाएगा। तो हमारे लक्षण में, सूत्र का लक्षण में कोई विरोध नहीं रहेगा। तत्रापि ने सूत्रे अपि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वा, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यत्वेन धर्म प्रतिपादक, क्योंकि ये विधि मात्र धर्म का प्रतिपादक है, क्या प्रमुख सा प्रतिपादक है। लेकिन इनके बिना विधि भी क्या करेगी। मंत्रों के बिना अग्नेय स्वाहा ये मंत्र ना हो, अग्निहोत्र क्या करेगा, क्या है वो अग्निहोत्र। फिर प्रयोग संवेदार्था स्मारका मंत्रा, प्रयोग में संवेद पदार्थों को स्मरण कराता है मंत्र। अगर मंत्र के बिना प्रयोग ही में नहीं कर सकता, विधि घर पर रह जाएगा, क्या करेगा वो। इसलिए ये सब के बिना विधि निरर्थक है। अतः विधि मात्र धर्म नहीं हो सकता, सर्वस्व वेदस्य धर्म तात्पर्यत्वेन। और इससे पहला सूत्र जो था उसमें क्या लिखा है, एक दो एक में, ये तो एक दो का है। इस पर प्रमाण आदि देखने के बाद 1-2-1 प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का पहला सूत्र है, आमनाय से क्रियार्थत्व आनर्थक मतदर्थान। आमनाय से क्रियार्थ संपूर्ण वेद केवल क्रियापरक है, सिद्ध वस्तु का बोध कुछ भी नहीं है। वहां जो भी सिद्ध वस्तु ब्रह्मादि का बोधक है वो अर्थवाद, भूतार्थवाद में उसको लेते हैं। क्या ये जो यजमान है उसकी स्तुति है, यजमान को क्या स्तुति कर रहे हैं, अरे तुम तो ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, ये स्तुति है। तत्त्वमसि इसे क्या मानते मीमांसक, यजमान का स्तुति है। तुम ब्रह्म ही हो साक्षात। जब तुम ब्रह्म हो, तुम इस मनुष्यत्व को त्याग करके इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो, अवश्य तुम प्राप्त करोगे, इसलिए करो, ये कहता है। इस तरह से वो लोग भूतार्थवाद के अंतर्गत समस्त वेदांत वाक्यों को ले लेते। अर्थवाद 3 प्रकार का बाद विचार आएगा सब विस्तार रूपेण। गुणार्थवाद है, अनुवाद रूपी अर्थवाद है, जैसे हिमस्य भेषजम, अग्नि हिमस्य भेषजम,
अब अग्नि हिम का भेष है, ये बोलने की क्या जरूरत है वेद को? दुनिया नहीं जानती क्या इसको? वेद कहने पर हमें समझ में आएगी। अरे ठंडी की दवाई आग है, तो पशु भी जानता है? नहीं जानते क्या? कहीं आग जलता हो तो पशु भी आगे वहां पास बैठ जाते, तापते हैं उसको। तो पशु भी जानता है, उसको वेद बोल रहा है, क्या मतलब है उसका? अनुवाद रूपी अर्थवाद है, उसका प्रयोजन अलग है, आगे विचार होगा उस पर। भूतार्थवाद, अनुवाद रूपी अर्थवाद और गुणानुवाद रूपी अर्थवाद होता है, वो सब विचार आगे आएगा। यह इसलिए अर्थवाद भी इसी का उपयोगी सहायक है। समस्त से सर्वस्व वेद से धर्म तात्पर्य, धर्म का ही बोध कर्म उसका तात्पर्य होने के नाते धर्म प्रतिपादक वह धर्म का ही प्रतिपादक। आमनाय से क्रियार्थत्वा, संपूर्ण वेद क्रिया के लिए ही है। अनर्थक्यम अतदर्थान, जो क्रिया परक नहीं है उन वाक्यों के व्यर्थ मानना पड़ जाएगा। अतएव आपका कर्तव्य बनता है समस्त वाक्यों को येन केन प्रकार विधि का पूछ बना दे जाना, उसको विधि के साथ जोड़ो ताकि वो सार्थक हो जाए। हर एक वाक्य को विधि के साथ में येन केन प्रकार जोड़ देना है ताकि वो भी धर्म परक हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ विचार वार्तिककार का मत को लेकर के करना है। भाष्यकार का मत और वार्तिककार के मत दोनों पर हमें थोड़ा दृष्टि डालना पड़ता है। चौदना शब्द जब आ जाता है, आपके पृष्ठ संख्या 19 में लिखा है, देखिए प्रवृत्तवा 1 2 तीसरी प्रघट्टक के नीचे से तीसरी पंक्ति, तीसरी प्रघट्टक का नीचे से तीसरी पंक्ति है प्रवृत्तवा निवृत्तवा या शब्द श्रवणे नधी ही साचोदना। कहते हैं प्रवृत्ति में हो या निवृत्ति में जो आपके अंदर शब्द श्रवण करने के पश्चात बुद्धि होती है उसी का नाम चोदना। शब्द सुना आपने, स्वर्ग कामो ये चेता, यह शब्द सुनने के बाद आपके अंदर जो एक बुद्धि होती है, मैं अमुक कर प्रवृत्त हो जाऊं। कलंजन न भक्षेत, इसको सुनने के बाद इसमें निवृत्त हूं। ऐसी जो बुद्धि आपके अंदर पैदा कर रही है जो ये वाक्य, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? ऐसे वाक्यों को ही नाम विधि वाक्य, चोदना वाक्य। यह है वार्तिककार का मत। चोदनाधिकरण में वार्तिककार का 210वां श्लोक है। भाष्यकार कहते सीधे सीधे, इतना विस्तार नहीं जाते, वो बुद्धि तक नहीं ले जाते, धी तक वो साफ भाषा सरल भाषा प्रयोग करते हैं। चोदयति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहो, चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहो। क्रिया में हमें प्रवृत्त कराने वाले वचनों का नाम चोदना। कोई भी वचन हो, हमें किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति रूपी क्रिया हो, चाहे निवृत्ति भी एक क्रिया ही है। निवृत्ति भी क्या है? एक मानस संकल्प है, वो भी एक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। मैं ये नहीं करूंगा, निश्चय करना पड़ता है ना मन में, यह मानसिक क्रिया है। जैसे तस्य व्रतम, संकल्प, व्रतम मतलब क्या? नियमः। नेक्षेत उद्यन्तम आदित्यम नास्तं गतं कदाचन। उद्यन्तम आदित्यम न इच्छेत न अस्तम कदाचन। आधा ऊपर आधा नीचे बीच में स्थिति रहता है ना, ऐसे सूर्य को देखना मना कर दिया ब्रह्मचारियों को। सूर्य आधा डूब रहा है आधा ऊपर है, ऐसे सूर्य को नहीं, पूरा ऊपर रहने के बाद देखो, या पूरा अंदर रहते प्रकाश को देखोगे, पूरी डूबने के बाद देखो या उसे ऊपर रहते हुए। आधा डूबा हुआ को कभी देखना नहीं ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को। पहाड़ जहां भी आप हो, अब तो समुद्र में रहने वालों के लिए मंत्र आ रहा है क्या है? जो समुद्र में तट में रहने वालों के लिए वेद बोल रहे हैं। सनातन धर्मी जो कहा भी पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर बैठा, उसको भी है नियम है, वहां भी रहे ब्रह्मचारी गुफा के अंदर, उसको भी नियम लगेगा। आधा वादा छिपा हुआ को देखना नहीं कभी। नोद्यतम ऊर्ध्वे न ग्रस्तं कदाचन, ठीक मध्याह्न 12 बजे का सूर्य को कभी देखना नहीं। और सूर्य ग्रहण ग्रस्त, जो सूर्य राहु ग्रस्त, उस सूर्य को कोई ब्रह्मचारिणियों को नहीं देखना। यह पर क्या है? मन से तब संकल्प करो मैं नहीं देखूंगा, और क्या होगा? एक क्षण देखना, आंख बंद करो,
ऐसा अर्थ नहीं है मैं नहीं देखूंगा, अपने काम दूसरे में लगा हुआ। इसलिए कहते हैं ये क्रियाया प्रवर्तकम वचनम चोदना हो इत्याहो चोदने क्रियाया प्रवर्तकम वचनम प्राहो। क्रिया कोई भी हो, चाहे मानसीय हो, चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे वाचिक क्रिया है, वाचिक संयम है। यज्ञ में कहा अमुक अमुक कर्म करने के बाद यजमान को मौन पूर्वक बैठना है, चाहे पूर्व दिशा में, तो क्या है वहां वाचिक प्रवृत्ति जो होती है उस पर लगाम निवृत्ति है, वो भी क्रिया है। इसे कहते चोदना किसे कहते? कोई भी क्रिया हो काया वाचा मनसा होने वाली, उन क्रियाओं के प्रवर्तक जो वचन है उसी का नाम चोदना। ये वार्तिककार का भाष्यकार का भाष्यकार शाब्र भाष्य, पहले वार्तिककार का मत हुआ कि भाष्यकार का। और वार्तिककार ने वहां एक और शब्द बोल दिया भ्रम को दूर करने के लिए। मीमांसा दर्शन में पर्यायवाचक कौन है चोदना का, वो भी कह देते चोदनो चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। चोदना उपदेश विधि ये तीनों हमारे मीमांसा दर्शन में एक अर्थ का वाचक है, पर्यायवाची है। यहां वो नहीं रहना उपदेशाद्योच्चारणम, यहां विधि का नाम उपदेश पर्यायवाची कर दिया। विधि ही का नाम उपदेश है, विधि का नाम चोदना है, तीनों बराबर।